गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन पिछली क्लास में ग्राफ्स पढ़ रहे थे, आज उसका फाइनल डे है। तो मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे पीछे दिख रहा। ठीक है, तो ये होमवर्क को आज चेक करना है और उसके बाद हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्राफ कैसे बनाने हैं ये फाइनली देखना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे देखें कि ये होमवर्क आपको दिया गया था। ठीक, दिख रहा है? कितने क्वेश्चंस दिए थे? 10 क्वेश्चंस दिए थे। ये 10 क्वेश्चंस क्या आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं? ठीक, तो देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मैं बनाते जाता हूँ, आप देखते जाओ। ठीक है, क्या क्या सही हुआ है ये देखें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स नहीं, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y नहीं है तो पैराबोला है, पैराबोला। अब ये कौन सा पैराबोला है? तो ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के आसपास वाला पैराबोला है। ठीक है, कौन सा पैराबोला है? वाई एक्सिस के आसपास। तो ये पैराबोला जब बनाएंगे कैसा बनेगा? वाई एक्सिस के आसपास ऐसा बनेगा। ठीक है, सही कराया क्या तुम लोगों ने? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन भी पैराबोला है और जो सेकंड क्वेश्चन पैराबोला है उसके अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x है, यानी माइनस एक्स एक्सिस के आसपास है और माइनस एक्स एक्सिस के आसपास है, तो ये ऐसा बनेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 16। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बनेगी कैसे? तो ये जो 16 है, इस 16 को उठा के नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन 16 प्लस 8y अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इससे मिलेगा x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पे वो 8 पे कट मार रहा, 8 पे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे कट मार रहा, और y पे वो 2 पे कट मार रहा, तो y पे 1 2 2 पे कट मार रहा। अब ये जो पॉइंट बना और ये वाला जो पॉइंट बना, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन आएगी वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये हो गया। अब ये वाला जो है ये एक्स वाई इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाइपरबोला कैसे है? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए इसका एक इधर और एक इधर भी बनता है, लेकिन अपन सिर्फ इतना ही बनाएंगे। तो ये एक्स वाई एक्सिस पे ये फोर्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। ये सर्कल है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। इसका मतलब ये ऐसा बनेगा, सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ देखें। सिक्स्थ भी सर्कल है लेकिन उसका सेंटर 2,3 है। ये माइनस में रहता है ना, इक्वल टू 0 करते हैं तो इसको भी इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये इधर जाके 2 हो जाता है। तो इसका सेंटर क्या आएगा? 2,3, 2 यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो ये वाला पॉइंट होता है 2,3 जो कि इसका सेंटर है। तो ये सर्कल ऐसा कुछ बनेगा जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ जो रहता है ना वो आर स्क्वायर होता है और रेडियस जो रहती है अगर वो मिल गई तो वो स्क्वायर 25 है तो 5 उसका रेडियस हो जाएगी। तो ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसे पता पड़ेगी? तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, y इज इक्वल टू -3x -5 ऐसी है। तो इसके अंदर स्लोप इसका निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट भी निगेटिव है y एक्सिस पे। तो स्लोप निगेटिव होने के कारण ये यूं में झुकेगी, ऐसे में, ऐसे झुकेगी, ना कि ऐसे, ऐसे झुकेगी। और इंटरसेप्ट -y एक्सिस पे कट कर रहा है 5 पे, तो -y है ना यहाँ पे कट कर रहा है और झुकेगी कैसे? इस साइड। तो ये ऐसी कुछ लाइन बनेगी। ठीक है, इधर जगह नहीं है, इधर ये ऐसी कुछ लाइन बनेगी। ठीक है, ये वाला क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -3x -5। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए। अब आप नोट कर लें यहाँ पे। ठीक है, पॉज का बटन दबाओ, 7 तक क्वेश्चंस हो गए हैं अपने। उधर वाला फिर देखते हैं, पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये वाला स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, सर्कल और लास्ट में फिर सर्कल। 6 तक नोट कर लो, फिर उसके आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो 7वें नंबर का बना ही दिया था मैंने, और 8वें नंबर का देखते हैं। 8th है x² प्लस 2y² इक्वल टू 24। अब देखो इस इक्वेशन को यहीं बना देता हूँ मैं, यहाँ जगह दिख रही है मुझे थोड़ी, तो इस जगह पे बना देते हैं। क्या है ये 8th वाला, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 24, यानी कि x² अपॉन 24 प्लस 2y² अपॉन 24 इज इक्वल टू 1, यानी x² अपॉन 24 प्लस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। बताओ क्या है, इलिप्स है, इलिप्स ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा इलिप्स बनेगा जिसके अंदर से a ज़्यादा है b से, ये वाला ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये वाला इलिप्स लेटा हुआ इलिप्स है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ 8 हो गया। 9th भी यहीं कर देते हैं। 9th y इज इक्वल टू -3 है, -3 स्ट्रेट लाइन है ये, और y इज इक्वल टू -3 है, इसका मतलब क्या, y पे, ये y है, y पे -3 चाहिए, y पे 1 2 3, ये y पे -3, y पे -3 ये लाइन होती है, y इक्वल टू -3, हमेशा y इक्वल टू -3 बने रहेगा। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आई, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th। और लास्ट वाला जो है वो थोड़ा टफ है, वो अपन नोट करते हैं। पहले ये वाला अगर नोट करना है तो पॉज का बटन दबा दो और ये नोट कर लो। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट वाला और कर लेते हैं। कहाँ चला गया भाई, यही तो है। ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, और लास्ट वाला y², क्या क्वेश्चन है, y² -4x -4y इक्वल टू 0, y² -4x -4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना। y² -4x -4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना, y² -4x -4y इक्वल टू 0, -4x -4y इक्वल टू 0। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y² -4y इधर लेना पड़ेगा और 4x इधर ले जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करा, इसको उठा के इधर ले गया। ठीक है, क्या करा, 4x जो यहाँ दिखा था ना, इस 4x को उठाया और 4x को उठा के यहाँ से इधर ले गए, तो ये प्लस हो गया, बचा हुआ इधर ये। अब इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 घटाना पड़ेगा, इधर साइड भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ 4 जोड़ दिए, ये इधर जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखो क्या ये y-2 का होल स्क्वायर बन गया, देख लो, a² प्लस b² -2ab बन गया ना। अरे a² प्लस b² -2ab, -2ab तो है, ये 2 टाइम्स करोगे तो 4 आ जाएगा ना, और इस साइड में से 4 कॉमन निकल के क्या बनेगा, x+1। अब इसको अपन y² इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर सकते हैं। जब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि y यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है और x यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया। इसका मतलब हम y-2 को 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इससे स्मॉल y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x+1 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो स्मॉल x इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब
x बराबर -1 और y बराबर 2 पर इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाया, x बराबर -1 यहाँ आता और y बराबर 2 यहाँ कहीं आता, तो x बराबर -1 और y बराबर 2, क्योंकि y एक्सिस है, ये y माइनस x एक्सिस है, तो x में क्या चाहिए उसको -1 और y में क्या चाहिए उसको 2, तो ये पॉइंट बना। इस पॉइंट को बनाते हुए x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक पैराबोला बनाना है, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। क्या ये तुम्हारा सही है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अगर सही है 10 में से 10 नंबर जिसको आए वेरी गुड, और 10 में से 9 आए तो गुड। ठीक है, तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब इसको जिसको नोट करना पॉज दबा ले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अपन फाइनल यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे ये पता करना चाहते हैं, तो नोट कर लें इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा, वापस चलते हैं अपन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसका, ग्राफ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फिजिक्स में कैसे लगाना है इसको। तो आप सब तरीके से ग्राफ सीख ही चुके हो, अब फिजिक्स में कैसे लगाना है देखें। तो ग्राफ्स इन फिजिक्स, कैसे ग्राफ्स इस्तेमाल करना, देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट चालू करते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ between kinetic energy and velocity। वेलोसिटी किस एक्सिस पे लेनी है, एक्स एक्सिस पे, और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे लेनी है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना कि दो एक्सिस बना लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के साथ बनाना, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है 12mv²। भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12mv²। अब इसमें ये बताओ कि तुम्हें कौन सी एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। तो तुम्हें वेलोसिटी किस एक्सिस पे प्लॉट करनी है, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है, तो वेलोसिटी एक्स है, वेलोसिटी क्या है, एक्स है। और काइनेटिक एनर्जी किस एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वाई। ये समझ में आई बात, कौन सी चीज़ किस एक्सिस पे प्लॉट करनी है ये पहले लिख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम्हें वाई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिया वाई विच इज इक्वल टू 12m, और वेलोसिटी की जगह एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हाफ और m कॉन्स्टेंट्स हैं और ये पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि हाफ तो पॉजिटिव ही और मास पॉजिटिव ही आता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेंगे। और ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट यानी कोई नंबर होगा, एक्स और वाई में नहीं है, तो इट इज़ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। पॉजिटिव कॉन्स्टेंट को तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो k लिख सकते हो और पीछे लिखा है एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान से सोच के बताओ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k वाई, ऐसी इक्वेशन बनी। अच्छा 1/k से कोई मतलब नहीं रहता, 1/k बोलो या उसको k डैश बोलो, एक ही बात है भाई, ये कांस्टेंट है, इसको देखना ही नहीं है, ये देखो और ये देखो बस, क्योंकि 1/k को अपन k डैश बोल सकते हैं, k डैश कुछ भी है वैल्यू जो कि अपने को नहीं पता करनी, तो हम सिर्फ देख रहे हैं x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़, तो ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अब ये देख के बताओ कि ये कौन सा फिगर लगता है तुमको, तो क्या ये पैराबोला है, तो इसका आंसर है हाँ ये पैराबोला है। और पैराबोला है और कौन सी एक्सिस के आसपास है, तो y एक्सिस के आसपास है। और अगर ये पैराबोला y एक्सिस के आसपास है तो तुम्हारा ग्राफ y एक्सिस के आसपास बनेगा। ठीक है, तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा, y एक्सिस के आसपास बनेगा। अब सोचना ये है कि क्या इस साइड भी बनेगा कि नहीं बनेगा, इस साइड, तो उसका आंसर ये है कि वेलोसिटी क्या,
निगेटिव हो सकती है, तो उसका आंसर हाँ निगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर है तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, और निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो हम इसको इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं। तो पूरा ग्राफ अगर एक बार मैं बना दूं तो पूरा ग्राफ ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस साइड क्या प्लॉट किया है तुमने, वेलोसिटी, और इस साइड क्या प्लॉट किया है तुमने, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका ग्राफ बन गया, वेलोसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से फिजिक्स में लगाना है। क्या करना है, सबसे पहली स्टेप तुम्हें पता करना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में तुमने किसको कहाँ प्लॉट किया है, एक्स को किधर प्लॉट किया, वाई को किधर प्लॉट किया, बस उतना ही देखना है, कांस्टेंट के चक्कर में पढ़ना नहीं है। और इक्वेशन देख के अंदाज लगा लेना है कि कौन सी इक्वेशन है, और जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को प्लॉट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो, पॉज का बटन दबा के। चलो नोट कर लिया है, तो आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को किस पे लेना, वाई एक्सिस पे। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है, तो या तो वो खुद बताएगा हमको, या फिर एक और तरीका है कि हम ये देखते हैं कि रीज़न क्या है। ठीक है, कॉस क्या है और इफ़ेक्ट क्या है, कॉस क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, तो कॉस जो रहता है इट इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस, कॉस को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और इफ़ेक्ट को वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी के कारण मोमेंटम है कि मोमेंटम के कारण वेलोसिटी है, गाड़ी चली, वेलोसिटी है के कारण उसमें मोमेंटम आ गया, कि मोमेंटम आ गया इसलिए गाड़ी चलने लगी। ठीक है, तो इसके अंदर रीज़न ये है कि पहले गाड़ी चली होगी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो गाड़ी जब चली होगी तभी तो उसने मोमेंटम गैदर किया होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कारण है, कारण यानी कॉस। ठीक है, तो ये जो कारण है इसको हमको जनरली एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए, और जो उसका प्रभाव है, ठीक है, जो उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको हमको काय पे प्लॉट करना चाहिए, वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से ये रूल है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो सबसे पहली स्टेप क्या लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस बनाते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद हम बोलते हैं कि क्या पे क्या प्लॉट करना हो, लिख लो। तो वेलोसिटी प्लॉट करनी है उसको एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी किस पे करनी है, एक्स एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पे उसको प्लॉट करना है मोमेंटम, तो यहाँ लिख लेते हैं मोमेंटम। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इस फॉर्मूले पे देखो, ये फॉर्मूले में वेलोसिटी इस साइड है, तो इसको जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, एक्स। मास का कुछ नहीं है, मास इज अ कांस्टेंट, और ये वाला जो p है ये y एक्सिस पे। अब ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी, दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम यानी कांस्टेंट, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये देखना पॉजिटिव की नेगेटिव। तो अब इसमें देखो कि पीछे c नहीं आ रहा, c नहीं आ रहा मतलब c ज़ीरो है, c ज़ीरो है, तो ये y एक्सिस को ज़ीरो पे कट करेगी, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी। अरे c ज़ीरो है तो c तो y एक्सिस पे कट होता था ना, इट इज़ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था। तो इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कट करती थी यहाँ से, तो y एक्सिस को ये कहाँ से कट करेगी, नहीं करेगी, ज़ीरो पे कट करेगी, यानी कि y एक्सिस को ज़ीरो पे यहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ से जाएगी कहीं से लाइन। बस अब ये देखना है कि लाइन यूँ जाएगी कि यूँ जाएगी, तो ये अपन स्लोप से पता कर लेंगे, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो उसका जो स्लोप है, देखो उसका स्लोप, स्लोप की जगह मास आ रहा है, और मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है। अरे स्लोप जो है उसकी जगह मास आ रहा है ना, ये स्लोप, यहाँ पे देखो ये m स्लोप है और ये m मास है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्लोप है ये मास है। ठीक है, तो स्लोप की जगह क्या आ रहा है, मास, और मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स पे झुकेगी, और पॉजिटिव ऐसे झुकती है, निगेटिव वाली ऐसे झुकती है, तो ये वाली जो लाइन है ये ऐसे झुकेगी,
तो ये लाइन बनेगी इसका ग्राफ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओरिजिन से पास होती हुई ग्राफ बन गई। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? चलो पॉज दबाओ, फटाफट आगे बनाते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का ग्राफ बनाते हैं, केमिस्ट्री का। PV इक्वल टू nRT नाम की एक इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है। इसमें n हटा दिया मैंने, 1 ले लिया, तो आइडियल गैस इक्वेशन है जिसमें कौन सी चीज़ क्या है? P जो है वो प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, T क्या है? टेम्परेचर है, और R एक कांस्टेंट है जो कि गैस कांस्टेंट कहलाता है। दैट इज कांस्टेंट, अपने को उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट है बस, और पॉजिटिव होता है। अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें 3 वेरिएबल्स, 3 चीज़ें बदल सकती हैं। तो जो बदल सकती हैं क्या कहलाती है? वेरिएबल्स कहलाती हैं। तो दे आर द वेरिएबल्स। तो इसमें 3 चीज़ें वेरिएबल्स। अब ये जो 3 चीज़ें वेरिएबल्स हैं इसके ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला ग्राफ प्लॉट कराता है वो पी वी ग्राफ, वो बोल रहा है पी वी ग्राफ बनाओ। पी को लेना है एक्स एक्सिस पे, इसको लेना है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब बनाओ ग्राफ इसको। तो इसके लिए अपने क्या किया, हमने ये लाइन खींची, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पी को बनाना है यहाँ पे, वॉल्यूम को बनाना है यहाँ पे। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा पी वी इक्वल टू आर टी। अब देखें यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे पी को लेना है एक्स एक्सिस पे तो एक्स लिख लिया, वी को लेना है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? वाई लिख लिया। और आर एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि 3 वेरिएबल की अपने पास लाइनें नहीं है, जेड एक्सिस पे चला जाएगा नहीं तो वो। तो 2 डायमेंशन में 2 ही वेरिएबल लिए जा सकते हैं, तो 2 वेरिएबल है तो तीसरा कांस्टेंट है। अब ये भी कांस्टेंट है और पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये केल्विन में कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, 0 केल्विन सबसे कम है, माइनस में तो केल्विन होता नहीं। तो ये पॉजिटिव ही होता है, ये पॉजिटिव ही होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये बताओ कि एक्स वाई इज इक्वल टू के किसकी इक्वेशन थी? तो हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे ड्रॉ होता था? ऐसे। तो ये इसका ग्राफ बन गया पी और वी के बीच। ठीक है, सब ग्राफ चेंज होते रहेंगे लेकिन उन्हीं में से आते रहेंगे जितने अपन ने पढ़े। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन से कारण ग्राफ बन गया। क्लियर है ये? चलो इसको नोट करो फटाफट, पॉज का बटन दबाओ, फिर नेक्स्ट देखें, इसी में बहुत सारे बन जाएंगे। अब हमको बनाना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच। ठीक है, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लेना है, इसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच बनाओ। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद हमने क्या बोला कि इस साइड ले लो वॉल्यूम, इस साइड ले लो क्या? टेम्परेचर। अब पी वी इक्वल टू आर टी लिख लो। हमने वॉल्यूम को कौन सी एक्सिस पे ले रखा है? एक्स पे। टेम्परेचर को वाई पे, तो वॉल्यूम को ले लिया एक्स पे। इसको छोड़ दिया क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू आर भी कांस्टेंट, ये भी काम का नहीं है। टेम्परेचर ही तो प्लॉट कर रहे हैं ना, और टेम्परेचर किस पे प्लॉट कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। तो ये वाला और ये वाला कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर लेना। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं पे भी कांस्टेंट लिख सकते हो, तुम के लिख सकते हो, इधर लिख दो, इधर लिख दो, ना भी लिखो तो चलेगा। तुम्हारे पास जो आ रही है वो इक्वेशन आ रही है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। और तुमको याद हो तो वाई इज इक्वल टू एक्स नाम की जो इक्वेशन थी वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन थी। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन थी, हमने ड्रॉ करी थी इसको। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स भी ड्रॉ करी थी। तो ये आई कैसी थी? ये ऐसी कुछ आई थी लाइन। ठीक है, तो इस तरह की कोई लाइन आएगी। ये हो सकता है थोड़ी बहुत इधर झुक जाए, इधर झुक जाए या इधर झुक जाए, उससे मतलब नहीं है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से कोई सा एक ग्राफ, ये तो ऐसा या ऐसा। ठीक है, ये तो इसका स्लोप होता है, स्लोप बदल रहा है। स्लोप तो तब पता पड़ेगा जब तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स पता होंगे, ये तो तुम एक जनरल बात ही बता पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आई तुमको बात? तो ये वाली किस किस के बीच में बन गया? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, चलो यहाँ पे भी पॉज का बटन दबाओ, फटाफट नोट करो उसको।
चलें आगे, चलो आगे बढ़ाओ। थर्ड, दो हो गए ना। सी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो पी वी इक्वल टू आर टी, प्रेशर एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस। तो प्रेशर की जगह लिखा है एक्स, टेम्परेचर की जगह वो लिखा वाई, और बचा हुआ सब छोड़ दिया। तो ये भी तो एक्स इक्वल टू वाई लाइन आई, और अगर ये एक्स इक्वल टू वाई लाइन आई तो फिर ये भी ऐसी कैसी बनेगी। यहाँ पे तुमने प्लॉट किया है प्रेशर, यहाँ पे तुमने प्लॉट किया है टेम्परेचर। अब कोई बोलेगा कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, मान लो कि उसने ऐसा बोला कि प्रेशर एंड 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच में प्लॉट करो। प्रेशर को लेना एक्स एक्सिस पे, 1 अपॉन टेम्परेचर को लेना वाई एक्सिस पे। ठीक है, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस और 1 अपॉन टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस, ऐसे प्लॉट करो। अब क्या हुआ कि तुम्हें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये यूं करके ऐसे ग्राफ बनाओ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 1 अपॉन होती नहीं है, जैसी रहती है वैसी रहती है। एक्स एक्सिस पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना, प्रेशर, तो तुमने यहाँ पे प्रेशर लिख दिया। लेकिन वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना, टेम्परेचर। तो अब यहाँ देखो 1 अपॉन टेम्परेचर ड्रॉ करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अपॉन टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। यानी कि टेम्परेचर की जगह 1 अपॉन वाई लिखा जा सकता है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर का इधर, इसको नीचे ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर की जगह 1 अपॉन आई लिख सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। प्रेशर की जगह तुमने क्या लिखा, प्रेशर की जगह तुमने लिखा, ये क्या हुआ, एक मिनट नीचे आना पड़ेगा। प्रेशर की जगह तुमने लिखा क्या, एक्स। देखो प्रेशर की जगह एक्स लिखा है ना, ये प्रेशर की जगह एक्स, तो इस प्रेशर की जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। वॉल्यूम प्लॉट ही नहीं कर रहे, आर प्लॉट ही नहीं कर रहे, टी, टी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो टी की जगह 1 अपॉन वाई लिखना पड़ेगा। तो इसकी जगह 1 अपॉन वाई लिखा है मैंने, किसकी जगह, टी की जगह। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो 1 अपॉन टेम्परेचर प्लॉट कराना चाहता है, इसलिए टेम्परेचर 1 अपॉन वाई होगा। और टेम्परेचर यदि 1 अपॉन वाई होगा तो वाई इधर से इधर जाएगा, और जब इधर से इधर जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, या 1 या कांस्टेंट या कुछ भी। तो ये इक्वेशन काय की बनी, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप है ना, जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भैया कैसा बनता है, यूं बनता है, तो ये यूं करके ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आई बात, कुछ भी घुमाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बना देंगे अपन, हमारे पास ग्राफ की टेक्निक है। और घुमा दो, देखो ये बना है ना प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ना, प्रेशर और टेम्परेचर स्क्वायर के बीच में भी पूछ सकता, वो भी बना देता। 6, प्रेशर एंड टेम्परेचर स्क्वायर, ये लेना है तुमको एक्स एक्सिस पे, ये लेना है तुमको वाई एक्सिस पे, ये एक्स ये वाई। अब एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, ये प्रेशर लेना, और वाई एक्सिस पे क्या लेना, टेम्परेचर स्क्वायर लेना। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। प्रेशर एक्स एक्सिस पे लेना है तो उसके अंदर तो चक्कर ही नहीं है, उसको तो एक्स लिख लिया। और वॉल्यूम प्लॉट ही नहीं कर रहा है, आर भी प्लॉट नहीं कर रहा है, उसको भी छोड़ दिया, टेम्परेचर का स्क्वायर वाई एक्सिस पे। तो इसको ऐसा लिखेंगे, टेम्परेचर स्क्वायर वाई एक्सिस पे, इसका मतलब टेम्परेचर रूट वाई है। अरे दोनों तरफ रूट ले लिया, टेम्परेचर क्या है, रूट वाई, और इस टेम्परेचर की जगह यहाँ पे रूट वाई डाल दिया, तो ये आ गया रूट वाई। समझ में आई बात, वो टेम्परेचर स्क्वायर प्लॉट कराना चाहता है, तो वाई बराबर टेम्परेचर स्क्वायर है, और वाई बराबर टेम्परेचर स्क्वायर है, तो टेम्परेचर रूट वाई उठा के यहाँ प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि ऐसे रूट में कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और ये तो कुछ देखी हुई सी लग रही है, ये तो पैराबोला है। पैराबोला कौन सा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप है, जो कि वाई एक्सिस के आसपास है। और वाई एक्सिस के आसपास पैराबोला कौन सा बनता है, ये बनता है। तो ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्रेशर इधर वाला नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना इधर वाला, क्योंकि प्रेशर निगेटिव नहीं हो सकता। अभी ये तो ऐसा बता रहा ना प्रेशर निगेटिव है, तो माइनस में प्रेशर कहाँ होता,
माइनस में यदि प्रेशर नहीं होता तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा मत बनाओ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और सिर्फ इतना इतना हिस्सा बनाओ। ये थोड़ा लॉजिकल है, वहीं सोच लेना कि ये वाला बनता है कि नहीं बनता। किसी किसी केस में जिसमें निगेटिव हो सकता है, जैसे पहले वेलोसिटी आई थी तो वेलोसिटी में निगेटिव हो सकता था तो बना दिया था हमने, लेकिन अब प्रेशर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं बनाना, सिर्फ इतना इतना ही ग्राफ आएगा। क्लियर हुई बात? नोट करो फटाफट। अब समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक समझाई मैंने तुमको। चलिए, कर लिया है ना नोट, आगे बढ़ाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देता हूँ 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास में ग्राफ बनाया था, देखते हैं बनता है क्या। क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V on x-axis and current I on y-axis, ठीक है, पोटेंशियल V on x-axis एंड करंट I on y-axis बनाना। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो ये नहीं देता, ठीक है, वो ये नहीं देता कि किस एक्सिस पे क्या बनाना है, तो हम क्या बनाते? तो उसका आंसर ये है कि हम पोटेंशियल और करंट में से ये चूज करते कि कारण क्या है, कारण, रीजन क्या है। तो ये बताओ कि पोटेंशियल के आने से करंट आया कि करंट के आने से पोटेंशियल आया। ये अगर तुम्हें पता पड़ जाएगा तो जो हमारे पास एक नियम है, वो नियम क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस कॉज एक्सिस होती है और ये वाली एक्सिस इफेक्ट एक्सिस होती है। तो जो कारण है वो अपन यहाँ लिख देंगे, कारण यहाँ लिख देंगे। अब देखो, ये सर्किट बना रहा हूँ मैं, तो ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसमें सेल लगाया, ये सेल ऐसे लगाते हैं। बेसिकली क्या है, ये सेल ऐसे डायग्राम बनाते हैं, होता रियलिटी में सेल कैसा होता है वैसा होता है। तो ये इसके पीछे ऐसे सेल लगे हुए हैं। अब सेल क्रिएट करते हैं पोटेंशियल, वोल्टेज, वोल्टेज बोलते हैं ना सामान्य भाषा में। तो वोल्टेज या पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है? सेल क्रिएट करता है। तो सेल यदि बोला जाए, तो सेल यदि बोला जाए तो वो वोल्टेज क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ से करंट बह रहा है। अब ये बताओ कि सेल पहले लगेंगे कि करंट पहले बनेगा? तो उसका आंसर है सेल पहले लगेंगे। तो सेल इसका कारण है करंट बनने का, तो करंट यहाँ पे आएगा आई और ये इधर आएगा, तो एक्स एक्सिस पे बनना चाहिए वोल्टेज। तो क्या इसने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ही बनवाया है? तो हाँ, इसने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ही बनवाया। और वाई एक्सिस पे क्या बनना चाहिए? करंट, ठीक है। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए बोला, अब ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो हमारे पास एक ओम लॉ है। कौन सी लॉ है? ओम्स लॉ, ठीक है। अरे याद है कि नहीं? ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स लॉ। तो ये जो ओम्स लॉ है ये क्या है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये ओम्स लॉ है। अब V किस जगह पे प्लॉट करना है तुमको? एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? x। करंट कहाँ प्लॉट करना है? y एक्सिस पे, और ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये काय की बनी है, ये y इज इक्वल टू एक्स की बनी है, और y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू क्या? ओरिजिन। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप बनेगी, ये ऐसी बनेगी। तो ये इसका आंसर है। याद है तुमको 10th क्लास में ये ग्राफ बनवाया गया था ऐसा? अच्छा, इधर वाला नहीं बनाना, ठीक है, सिर्फ इतना इतना बनाना, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉजिटिव पॉजिटिव ही चीज़ें लेते हैं। फिजिक्स में जनरली यही कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तुमने क्या प्लॉट किया? वोल्टेज, और यहाँ क्या प्लॉट किया? करंट। तो ये इस तरीके से ग्राफ बना। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूँ, 10th क्लास में उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी किताबों में इधर साइड आई दे रखा है और इधर साइड वी दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आई इधर बनाओ या वी इधर बनाओ, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है। लेकिन
लॉजिकली जो हमें बनाना चाहिए वो हमें क्या बनाना चाहिए, वो इस तरीके का ग्राफ बनाना चाहिए, वी इधर और आई इधर। लेकिन अगर किताब वाला आई इधर और वी इधर बना देता है तो वो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किताब कुछ भी बना सकती है, लेकिन लॉजिकली हमें ऐसा बनाना चाहिए। और अगर तुमने उल्टा बना दिया तो भी वही आंसर आता है, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन नियम ये है कि कॉस एक्सिस ये है और इफेक्ट एक्सिस ये होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो याद आ गया कैसे बनाया है ग्राफ? 10th क्लास में तो रट लिया होगा, अब समझ में आया होगा कि बनाते कैसे। ठीक, तो ये अपना ग्राफ वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और कुछ क्वेश्चंस करने होंगे तो बीच में देखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें वही कंसेप्ट्स लगाने हैं जो कि तुम्हें अभी समझाए गए। ठीक है, तो तुम्हें कैसे क्या समझाया गया था, कैसे लगाने कंसेप्ट्स, तो उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले इक्वेशन बना लो। और इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, इक्वेशन बनाने के बाद ड्रॉ कर लेनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में फिर से देखेंगे आगे। ठीक।